इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे, देखिए जैसे कोई अकाउंटिंग अगर आप करते हैं तो सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है उसके फार्मूला के बारे में। तो फार्मूला बहुत जरूरी होता है, बिना फार्मूला के तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अकाउंटिंग में फार्मूला होता है, बिना फार्मूला के किसी भी व्यक्ति का आप लेन देन मेंशन नहीं कर पाएंगे, उसको डीआर सीआर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स आता है, एक सुनहरा नियम जो कि अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है। तो सुनहरे नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल को बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट जो कि पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाता। एक आता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। अब इनका क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले हम इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल होता क्या है। देखिए पर्सनल क्या होता है, आप इस तरह समझ सकते हैं, पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाता में जिसके अंतर्गत आदमी और संस्था का नाम आता हो उसी को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी किसका नाम आता हो, आदमी और संस्था। किसी आदमी और किसी संस्था का बात कभी जिक्र होता है तो आप समझ जाइएगा कि ये पर्सनल अकाउंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझे, जैसे राम एक आदमी है, एक पर्सनल हो गया, इसको पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। मोहन क्या है, एक आदमी है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट आरके ट्रेडर्स, अभी क्या है, एक संस्था है, ये क्या करेगा, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। आप संस्था उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कोई स्कूल का नाम हो गया, कोई इंटर कॉलेज है, कोई हार्डवेयर ट्रेडर्स है, कोई जो है आरके ट्रेडर्स है, कोई जो है आपका व्यापारी है, वो जो भी अपने नाम से बिजनेस खोला है उसे संस्था कहते हैं। और कोई आदमी अगर किसी का नाम कभी आता है, राम, मोहन, गीता, सीता, राजू, दिलीप, तो इसको पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, जब भी किसी आदमी किसी संस्था की बात हो तो वह चीज पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाता है। दूसरी बात है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाता। इसके अंतर्गत क्या होता है, वह सभी प्रकार की संपत्तियां आती हैं, चाहे चल की संपत्ति हो चाहे अचल की संपत्ति हो, सभी संपत्तियों को रियल अकाउंट के अंतर्गत डाला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कैश नगद भी रियल अकाउंट है। फर्नीचर यानी फर्नीचर क्या है, वो भी रियल अकाउंट है। ये जैसे मेरा मार्कर, ये भी मेरा रियल अकाउंट है। ये मेरा व्हाइट बोर्ड, ये भी मेरा रियल अकाउंट है। हम कौन से हैं, हम एक पर्सनल अकाउंट है। हम जाएंगे किसमें, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे। और ये मार्कर किस में जाएगा, ये रियल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इसको नाम मात्र खाता बोला जाता है। इसमें सिर्फ एक्सपेंस और प्रॉफिट आता है। जितना भी एक्सपेंस होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है, वो सिर्फ किसमें जाता है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जाता है। इसलिए हम उसको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो आपने समझ गए होंगे कि पर्सनल मतलब होता है आदमी और संस्था की बात हो रही है। रियल अकाउंट में चल और अचल संपत्तियों की बात हो रही है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और प्रॉफिट की बात हो रही है। अब इनके फार्मूला की बात हम समझते हैं। तो फार्मूला की बात अगर हम करें तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, अगर कोई आदमी रिसीवर है तो हम उसे डीआर करेंगे। अगर कोई आदमी रिसीवर है तो डीआर करेंगे, अगर कोई आदमी गिवर है तो सीआर करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने दो आदमी को लिया, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने लिखा राम को 200 दिया, राम को 200 रुपए दिया। तो पहला चीज देखिए, अगर पैसा है, पैसे की बात हुई तो रियल अकाउंट में वो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राम को 200 दिया, किसने दिया, हमने दिया। अकाउंट करते वक्त आपको अपने आप को क्या समझना है, मालिक समझना है, अपने आप को व्यापार समझना है, तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप जब भी अकाउंट करिए तो अपने आप को व्यापार समझिए कि हम बिजनेस हैं।
अभी क्या हम बिजनेस है, राम को 200 दिया, किसने दिया, हमने दिया। जब आप हमने बोलेंगे तब समझ में आएगा कि आपने ही उसको किया है। तो राम को हमने दिया, तो इस समय राम को जब हम दे रहे हैं तो राम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसलिए राम को हम क्या लिखेंगे, डीआर लिखेंगे। अब यहीं पे मान लीजिए ऐसा होता है, राम से 500 मिला। अब राम से 500 हमको मिला है, हम क्या कर रहे हैं, एक बार तो रिसीवर था तो डीआर हो गया, इस बार राम हमको दे रहा है, मतलब गिवर। तो कौन दे रहा है मुझे, राम दे रहा है। राम से मिला, राम हमको लाके दे दिया 500 रुपया, तो राम को हम क्या बोलेंगे, राम को बोलेंगे सीआर। जिससे हमको मिलता है उसे हम सीआर बोलते हैं, जिसको हम देते हैं उसे हम डीआर बोलते हैं। यानी रिसीव करने वाला डीआर और देने वाला सीआर। इस पर क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम समझते हैं रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट को बोला जाता है वास्तविक खाता। इसके अंतर्गत चल और अचल की पूरी संपत्ति आती है, चाहे वो आपका कैश हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे सॉरी बैंक तो आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा, बैंक को हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। चाहे आपका कैश हो, चाहे आपका फर्नीचर हो, चाहे आपका टीवी हो, कुछ भी चीजें अगर आपके पास है वो सब कहां जाएंगे, रियल अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे। अब यहां बात करते हैं, जैसे यहां पे हमने ये लिख दिया कि फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा 500 रुपया में। अब यहां देखिए फर्नीचर किसने खरीदा, अभी हमने आपको बताया, अपने आप को समझना है बिजनेस, हमने खरीदा, हमने 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो जब हम खरीदेंगे तो फर्नीचर क्या हो गया, ये भी संपत्ति है, इसको भी छू सकते हैं, टचिंग कर सकते हैं हम लोग, इसलिए क्या हो गया, ये रियल अकाउंट हो गया। अब पैसा तो आपको समझ ही आ गया, पैसा भी आपको क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। अब एक तरफ से कुछ संपत्ति आ रही है, एक तरफ से कुछ जा रही है। तो जैसे कि इसमें लिखा है रियल अकाउंट कमिंग डीआर गो सीआर, तो कमिंग फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर क्या हो जाएगा मेरा, डीआर। गो पैसा मेरा जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, सीआर मानेंगे। तो रियल अकाउंट कहता है कोई संपत्ति आएगी तो उसको आप डीआर कर देना, कोई संपत्ति जाएगी तो उसको सीआर कर देना। अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदा, मोबाइल हमने खरीदा 5,000 रुपए का, एग्जांपल लीजिए 5,000 का मोबाइल हमने खरीद लिया। अब एक चीज देखिए, मोबाइल भी संपत्ति है, मोबाइल को टच कर सकते हैं, पैसा भी संपत्ति है, जो संपत्ति हमारे पास, एक संपत्ति आ रही है, एक संपत्ति जा रही है। एक मेरा फिक्स एसेट्स है और एक मेरा करंट एसेट्स है। मोबाइल मेरा फिक्स एसेट्स है, पैसा मेरा करंट एसेट्स है। और आपको जब भी अकाउंट करना है अपने आप को बिजनेस समझना है और आप ही ये काम कर रहे हैं। जैसे मोबाइल क्या हो गया, एक रियल अकाउंट हो गया, तो मोबाइल मेरा क्या हो गया, कमिंग, कमिंग मोबाइल खरीदा हमने तो मोबाइल मेरा कमिंग हो गया, इसलिए उसको हम डीआर कहेंगे। और इसमें गो पैसा जा रहा है तो गो मतलब क्या हो जाएगा, सीआर। अब बात करते हैं हम जो है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज होता है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें तो नॉमिनल अकाउंट को बोलते हैं नाम मात्र खाता। एक्सपेंस और प्रॉफिट का पूरा भाग इसके अंदर रहता है। अब एक्सपेंस की बात करें, जैसे मान लीजिए सैलरी दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, रियल अकाउंट अकेला हो सकता है, रियल अकाउंट अकेला हो सकता है, लेकिन पर्सनल अकाउंट कभी अकेला नहीं हो सकता, नॉमिनल कभी अकेला हो ही नहीं सकता है। ये जब लेके जाएगा तो रियल को साथ में लेके जाएगा, तुम भी चलो। पर्सनल अकाउंट जब जाएगा तभी साथ में लेके जाएगा। बिजनेस में जब दोनों जाएंगे ना तो साथ लेके जाएंगे, ये कभी अकेले जा ही नहीं सकते, पर्सनल और नॉमिनल। लेकिन रियल अकेला एक ऐसा आदमी है जो अकेले चला जाता है। जैसे अकेले हमने बताया था ना, फर्नीचर खरीदा, तो आपने देख लिया फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा आपने 5,000 का, फर्नीचर भी संपत्ति, पैसा भी संपत्ति, दोनों को लेके चल रहा हो अकेले, अकेले बॉस बन के बैठा हुआ है। वहीं पे पर्सनल ये अकेले काम ही नहीं करेगा, जब लेके चलेगा तो रियल को साथ में लेके चलेगा, तभी तुम भी चलो साथ में भाई, क्यों बैठे हुए आप। अब नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल भी अकेले नहीं काम करता है, इसकी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी कहेगा हम अकेले नहीं जाएंगे, जब जाएंगे तो आपको साथ में लेके जाएंगे।
तो इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी दिया, सैलरी हमने दिया 5,000 रुपया, एग्जांपल लेते हैं 5,000 रुपया सैलरी हमने दिया। सैलरी देना मेरा खर्चा होता है। अब खर्चा भी हमने आपको पहले बताया था, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी के बारे में कि जिसका लाभ हम ले लेते हैं वो मेरा खर्चा होता है। किसी आदमी को सैलरी हम क्यों देंगे? इसीलिए तो सैलरी देंगे ना, उसे काम करवाएंगे तब सैलरी देंगे। तो सैलरी देना मेरा खर्चा हो गया, तो सैलरी मेरा एक तरीके से क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस के जरिए मेरा पैसा गया। अब इस पैसे की बात करें तो पैसा मेरा रियल अकाउंट है, सैलरी ओनली, मात्र जो सैलरी है वो नॉमिनल अकाउंट है। अब पैसा मेरा रियल अकाउंट है, क्योंकि हमने इसके पहले बताया था कि ये रियल नॉमिनल अकाउंट कभी अकेले नहीं जा सकता, जब जाएगा तो रियल अकाउंट को साथ में ले जाएगा। तो इसलिए हम अगर यहां बात करें तो ये रियल अकाउंट का पार्ट हो गया। सैलरी देना मेरा एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसको डीआर मानेंगे। एक तो पार्ट हो गया, दूसरी पार्ट की कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम इसमें? तो दूसरा पार्ट, जैसे मान लीजिए हमको ब्याज मिला मुझे 500 रुपया, चलो 5,000 कर ले रहे हैं, 5,000 ब्याज मिल गया आपको। और जब जाहिर सी बात है कहीं से ब्याज मिलेगा तो मेरा इनकम होगा, और जब मुझे इनकम होगा तो जाहिर सी बात है जब वो इनकम होगा तो इनकम क्या कहता है भाई, हम सीआर है। तो इंटरेस्ट ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोला जाता है, इसलिए ब्याज क्या हो जाएगा, मेरा सीआर हो जाएगा। और वो पैसा वो अकेले ही है, वो जब आएगा तो रियल को लेके आएगा, इसलिए वो रियल अकाउंट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अकाउंट करते वक्त जब भी सामान खरीदिए सामान बेचिए, सामान खरीदना सामान बेचना, जब ये दो शब्द आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा है सामान खरीदा, सामान लिखा रहे, सामान खरीदा, सामान बेचा, गुड्स परचेस गुड्स सेल। जब भी सामान खरीदा सामान परचेस लिखा रहे, सामान खरीदा सामान बेचा, यानी गुड्स परचेस गुड्स सेल, तो सामान जब खरीदा लिखा रहे तो समझ जाइएगा इसको एक्सपेंस बोला जाता है, और अगर सामान बेचा लिखा रहे तो इसको प्रॉफिट बोला जाता है। ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो नॉमिनल के पार्ट होते हैं, ये दोनों कभी अकेले नहीं हो सकते। ये ना तो हमारे पर्सनल के पार्ट हैं, ना हमारे रियल के पार्ट हैं, ये पार्ट किसके हैं, नॉमिनल के पार्ट हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सामान आगे लिखा होना चाहिए तभी आप उसके एक्सपेंस मानेंगे, ना कि कभी कभी क्या होता है बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फर्नीचर खरीदा तो बोलते हैं सर हमने फर्नीचर खरीदा है इसलिए एक्सपेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वो, क्योंकि वहां के उसके सामने सामान नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग करते वक्त आप जब भी यूज कर रहे हैं तो इन तीनों का प्रयोग अधिकतर करिएगा। इन तीनों के बारे में अगर कोई भी लड़का नहीं जानता है या कोई भी छात्र नहीं जानता है तो वो उसके लिए जनरल एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरी एंट्री इसी के ऊपर टिकी हुई है और इसी के माध्यम से क्या होता है हमारे बिजनेस का पूरा लेन देन चलता रहता है। बिजनेस का जो भी टर्नओवर होता है वो डीआरसीआर के अंदर होता है, और डीआरसीआर का फार्मूला हमारा 3 होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो इस तरह से हमने जाना पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में किसको हम जो है पर्सनल में लेके जोड़ते हैं, रियल अकाउंट में किसको हम रियल में जोड़ते हैं, नॉमिनल में किसको हम नॉमिनल को जोड़ते हैं। सामान अगर खरीदते हैं तो एक्सपेंस होता है, सामान हम बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अगला वीडियो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको अगले वीडियो में इसके ऊपर आपको कुछ जो भी टॉपिक्स रहेंगे आपको दे दिया जाएगा, यानी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। धन्यवाद।